हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर। कैलेंडर के हमने 2 पार्ट पहले बना दिए हैं, जिसमें कैलेंडर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिए हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे की। आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक वार कैसे निकाले जाते हैं। पीछे वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो हमें एक दिन का एक बार दे दिया था और किसी अगली तारीख को वार पूछा था, जैसे 25/4 या 2019 को सोमवार था, तो हमसे 6/5/2022 इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए थे, जिसमें दिनों का अंतर था या साल का अंतर था, महीने का अंतर था। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले वाले पार्ट में कर लिए और पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कैलेंडर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो आज देखेंगे वास्तविक वार कैसे निकाले। तो पहले हम देखेंगे वास्तविक वार का फॉर्मूला, यानी विषम दिन। वास्तविक वार निकालने के लिए हमें विषम दिन निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा? CDLY/7 7 का भाग देते हैं सामान्य तौर पर। CDLY, C हमारा होगा शताब्दी कोड। आप आराम से देखिए, मैं सब बताऊंगा। C होगा हमारा शताब्दी कोड और D हो गए हमारे दिन। जो वर्ष चल रही है उसमें कितने दिन पूरे हो गए, पूरे हुए दिन या फिर बीत गए दिन उस साल के। L होगा हमारी लीप वर्ष। शताब्दी के बाद जितनी वर्ष हमारी शताब्दी वर्ष के बाद जितनी वर्ष पूरी हुई है उनमें कितनी लीप वर्ष आई हैं, वो लीप वर्ष L। और Y होगा हमारा साल, कितनी उस शताब्दी के वर्ष के बाद कितनी वर्ष पूरी हो गई, वो होगा हमारे ईयर वर्ष, शताब्दी वर्ष के बाद वर्ष। तो ये C शताब्दी कोड, D पूरे हुए दिन, ये हम तीनों चीज निकालेंगे। आपके लिए नया वर्ड है शताब्दी कोड C। ये C कैसे निकालेंगे? तो आप सामान्य तौर पे देखेंगे या फिर कहीं और पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर कोड बहुत सारे बताए जाते हैं। 12 महीनों के 12 कोड बताए जाते हैं, और जैसे वार है 7 वारों के अलग अलग कोड बताए जाते हैं। तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला हो जाता है। हम ऐसे कुछ नहीं करने हैं, हम आपको सिर्फ 4 कोड देंगे और उनसे आप आसानी से अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले आप वार के कोड समझ लीजिए, 7 वारों के। रविवार, सोमवार, तो रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। ये हमारे कोड हो गए वारों के। रविवार का 0, यानी जिस यहाँ पर अगर हमारा 0 आ गया तो हमें रविवार लिखना है। ये बाकी कोड है नंबर वाइज। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुध 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। ये कोड हो गए, आप आसानी से याद कर सकते हैं। हमारा सप्ताह वाला पहला दिन सोमवार होता है, पहला हो गया, दूसरा मंगलवार होता है, दूसरा हो गया, बस इस प्रकार से। और रविवार आप याद रख लीजिए 0 होता है। अब हम देखेंगे शताब्दी कोड कैसे निकाले जाते हैं। शताब्दी कोड हम आपको बहुत सारे नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ 4 अक्षर बताएंगे। 0, 531, ये हैं वो 4 कोड जिसका यूज करके आप आसानी से शताब्दी कोड निकाल सकते हैं। यहाँ पर 0 किसका कोड होगा? ये शताब्दी कोड का मतलब होता है शताब्दी जो वर्ष है उसका कोड। ये 0 होता है जो शताब्दी लीप वर्ष वाली होती है उसके लिए 0 का यूज करेंगे। जैसे 2000 है, ये लीप वर्ष है क्योंकि इसमें 400 का भाग पूरा जा रहा है। ये 5 है जस्ट इससे अगली शताब्दी वर्ष 21 हो गई। और ये 3 होगा जस्ट इससे अगली 22, और ये 1 होगा जस्ट इससे अगली शताब्दी वर्ष। और आगे फिर 24 आ जाएगा। 24 के लिए बाद वापस यही हमारा सर्किल शुरू हो जाएगा। 0, 531, क्योंकि ये 24 होगा, ये लीप वर्ष होगी। लीप वर्ष के लिए हमारा 0, फिर लीप वर्ष के अगली साल के लिए 5, लीप वर्ष के अगली 2 साल के लिए 3 और तीसरे साल के लिए 1। यानी कि हमारा जो शताब्दी कोड होंगे वो आप डायरेक्ट याद रखिए 0531। 0 लीप वर्ष के लिए, जो लीप वर्ष वाली शताब्दी है, उसके अगले के लिए 5, उससे अगले के लिए 3 और उससे अगले के लिए 1। ये हुए हमारे शताब्दी कोड। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ। एग्जाम्पल देखिए, 12 जुलाई 2019 को
क्या वार था, हमें वास्तविक वार पूछा है 12 जुलाई 2019 को, तब हम कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अनुसार पहले हमें निकालना होगा शताब्दी कोड, सी का मान निकालना है। सी का मान निकालने, शताब्दी कोड निकालना है, तो शताब्दी वर्ष आप निकाल लीजिए। शताब्दी वर्ष 2019 की शताब्दी वर्ष होगी 2000 जी। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है हर 100 साल के बाद 2000 है, उसके बाद 2100 आएगी, इसके बाद 2200 आएगी, तो ये हमारी 2000 शताब्दी वर्ष आ गई। इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे 100 वर्ष तक चलेगी, उसके बाद 21 आ जाएगी, वो अगली शताब्दी वर्ष होगी। हर 100 साल के बाद शताब्दी वर्ष आती है। तो इसका हमारा कोड क्या होगा? हमने लिखवाए थे कि जो शताब्दी कोड होते हैं वो ये होते हैं 0531, ये ली वर्ष के लिए होता है, ये उससे अगली के वर्ष के लिए, ये उससे अगले के लिए। तो पहले इसको चेक कीजिए ये ली वर्ष है या नहीं। तो देखेंगे हम इसमें 400 भाग देंगे, शताब्दी वर्ष को ली वर्ष में चेक करने के लिए हमें 400 भाग देना पड़ता है, तो इसमें 400 भाग देंगे, पूरा पूरा 1000 है, तो इसका मतलब ये ली वर्ष है। ली वर्ष है तो इसका शताब्दी कोड होगा 0, तो सी का मान आ गया हमारा 0। अगर ये 2100 होता तब हमारा शताब्दी कोड होता 5, अगर 2200 होता तो 3 होता। आप इस तरह से इनको लिखकर आसानी से कर लेंगे। तो शताब्दी कोड आ गया हमारा। हम निकालेंगे दिन, ये दिन वो दिन निकालने हैं जो साल चल रही है उसके कितने दिन पूरे हो गए। साल चल रही है हमारी 12 जुलाई 2019, तो 2019 के 12 जुलाई तक दिन पूरे हो गए, तो ये दिन को निकालेंगे हम। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी में होते हैं हमारे 31 दिन, तो हम 31 दिन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट 3 लिखेंगे, क्योंकि 7 का भाग देंगे 28 तक पूरा जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, तो 3 लिख लेंगे हम ताकि हमारा टाइम बच सके। अब जब बढ़ते हैं फरवरी, फरवरी ली वर्ष है तो 29 की होगी, वरना सामान्य वर्ष है तो 28 की होगी। तो 2019 ली वर्ष है या सामान्य वर्ष, तो इसमें हम 4 का भाग देंगे, तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। 28 दिन की फरवरी होगी, तो 28 में 7 का भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई के वैसे लिखूंगा 3, क्योंकि 31 दिन के होते हैं, लेकिन 3 नहीं लिखना है क्योंकि हमें जुलाई तक ही जाना, 12 जुलाई तक ही जाना है, ना कि 31 जुलाई तक जाना है। तो 12 जुलाई के 12 दिन लेना है, 12 में 7 का भाग देंगे, 5 बचेंगे रिमाइंडर, यहाँ तक बढ़ना है हमें। इसको और थोड़ा छोटा कर लीजिए, जो 7 बन रहे हैं उनको काट दीजिए, ये 7 बन रहे हैं, 2 3 5 2 7, ये देखिए 3 3 6 और 5 11, 11 में 7 का भाग देंगे, कितने शेषफल बचेंगे? 4। अब ये हमारे दिन निकलेंगे 4। अब निकालेंगे हम ली वर्ष। ली वर्ष निकालने कैसे निकालेंगे? पूरे वर्ष कितने हुए? 18 वर्ष पूरे हुए हमारे, तो 18 वर्ष में हम 4 का भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वो हमारे ली वर्ष हो जाएंगे। तो 4 का भाग 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 2 शेषफल बचेंगे। ये हमें शेषफल नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम निकाल रहे हैं कितने ली वर्ष पूरे हो गए हैं। अगर हमें यह चेक करना होता कि ली वर्ष है या नहीं है, तब हम 4 का भाग देंगे और शेषफल लिखेंगे। हम निकाल रहे हैं कि 2019 तक कितने ली वर्ष आ गए हैं, हमें पता है 4 आ गए हैं, 2004, 2008, 2012 और 2016। उसको निकालने का तरीका ये है कि 4 का भाग दे दीजिए, जहाँ तक पूरा पूरा जा रहा है, जहाँ अंतिम तक जहाँ तक जा रहा है, अधिकतम जहाँ तक जा रहा है वो हमारा ली वर्ष हो जाएगा। तो 4 ली वर्ष आ गई। अब निकालेंगे हम ईयर कि कितने साल पूरे हुए हैं। टोटल 2019 का पूछ रहा है हमें, तो पूरे साल यहाँ पर हुए हैं, शताब्दी वर्ष के बाद 18 साल पूरे हुए हैं। 18 में आप भाग देंगे, छोटा कर लीजिए 7 का, तो शेषफल बचेंगे 4। अब इस सूत्र के अंदर मान रख दीजिए, विषम दिन निकाल लीजिए आप। सी का मान हमारा 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी का मान है हमारा 4, सी डी एल आई 4 और 4, 7 का भाग दे दिए, 7 4 4 12 हो गए हमारे। 12 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 5। तो हमारा कोड क्या आ गया? 5। तो 5 किस वार का कोड होता है? तो मैंने वहाँ पहले लिखवाया था, यहाँ पर रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, तो 5 हमारा होगा शुक्रवार के लिए, यानी कि 12 जुलाई 2019 को शुक्रवार होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, ये हमने पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे, बड़ी आसानी से आप लिख लीजिए और आसानी से कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 25 अप्रैल 1940 का वास्तविक वार बताइए। हमें 25 अप्रैल 1940 का वास्तविक वार निकालना है। ये मैंने लिख दिए हैं कोड यहाँ पर पूरे के पूरे। ये कोड देख लीजिए, लीवर्स के लिए 0 होगा, लीवर्स के अगले साल के लिए 1 होगा, लीवर्स अगले साल के लिए 5 होगा, उससे अगले साल के लिए 3 और ये 1, 0531। ये हमारा होगा फॉर्मूला वार कोड या विषम दिन। वार कोड का मतलब ये है कि वहाँ पे जो कुछ 0 1 2 3 4 हिंदी में इसका आएगा, वो आसानी से हम वार लिख लेंगे। अब देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं हम सी, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड निकालने से पहले आपको शताब्दी वर्ष देखिए, शताब्दी वर्ष यहाँ पर कौन सी होगी? 1900 होगी। आपको क्या करना है कि लास्ट के 2 अंक को 0 लिख लेना है, वो शताब्दी वर्ष आपकी निकल आएगी। 1900 शताब्दी वर्ष होगी। अब ये चेक करो कि ली वर्ष है या कौन सी वर्ष है।
तो इसमें आप भाग देंगे 400 का, तो ये लीवर्स नहीं है, तो कौन सी है। अब आप देखेंगे कि इससे या फिर इससे अगले निकाल लीजिए या फिर इससे इधर वाले निकाल लीजिए। आपको हमेशा पीछे वाले निकाल लीजिए ताकि आपका ये क्रम बना रहे। 1900, 1800 और इससे ली 1700 और इससे 1600, ये हमारी आ गई चारों। ये थोड़ी पास हो गई, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये 1800, ये आ गए 1900, 1600, 1700, 1800 और 1900। तो ये लीवर्स नहीं है, ये 400 भाग दीजिए, नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये लीवर्स आ गई हमारी। तो इसके लिए क्या होगा, शताब्दी कोड 0 होगा, अगली के लिए 5 होगा, अगली के लिए 3 होगा, अगली के लिए 1 होगा। आप आसानी से अपना शताब्दी कोड निकाल लेंगे। देखिए 1900 के लिए शताब्दी कोड क्या आया, 1 आया। आप इससे ऐसे भी निकाल सकते थे, इससे अगले मैंने ये ऐसे क्रम बताया, आप आगे वाले निकाल लीजिए। 2000 आ गया आपका, तो 2000 का शताब्दी ये लीवर्स है, तो इसके लिए 0 होगा। 0 की इस वाली ये हमारा क्रम है, इस तरह ये सर्किल चलता रहता है, 5 0 5 3 1, फिर 0 के बाद जस्ट 5 आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 0 के बाद क्या आएगा, 0 से इस पर 1 आएगा। आप इस सर्किल के हिसाब से याद कर लीजिए, इससे जस्ट अगला निकाल लीजिए। ये हमारा गया लीवर्स, तो इससे इस बार 1 आ गया, या फिर इस तरह से निकाल लीजिए। आपको इस तरह से 4 तक जाना है, जहाँ पर लीवर्स आ जाए वहीं थम जाना है आपको। तो उसके लिए 0, फिर उसके अगले के लिए 5 और 3 1, इस प्रकार 1900 को शताब्दी कोड होगा 1। तो 1900 को शताब्दी कोड 1। अब हम निकालेंगे दिन, इस साल में कितने दिन पूरे हुए हैं। तो 25 अप्रैल तक चलना है हमें, जनवरी से शुरू करेंगे। जनवरी हमारी होती है 31 की, 3 लिखेंगे। फरवरी को चेक करो, 40 क्या लीवर्स है, हाँ 40 लीवर्स है, तो इसकी फरवरी होगी 29 दिन की, 7 का भाग देंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, शेषफल 1, 28 तक पूरा जाएगा। अब चलते हैं अप्रैल। मई हमारी 31 की होती है, तो 3 बचेगा रिमाइंडर। अप्रैल हमें चलना है सिर्फ 25 तक, तो 7 का भाग दीजिए, 21 तक पूरा जाएगा, बचेंगे 4 एक्स्ट्रा रिमाइंडर। लिख लीजिए हमारे दिन आ गए अब हमारे, तो आप इसको और सोल्व कर लीजिए। जहाँ 7 बने उनको काट दीजिए, 3 4 7, ये हमारे बच गए 4। अब हम निकालेंगे लीवर्स, जितने पूरे साल हुए हैं उनमें कितने लीवर्स आई है। तो यहाँ पर पूरे साल हुए हैं, ये इनको मैं मिटा देता हूँ, आइयो आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर पूरे साल हुए हैं 39 पूरे साल हुए हैं। इनमें लीवर्स कितनी आई है, तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग दीजिए, तो पूरा जहाँ तक जा रहा है वो दीजिए। 4 9 36, आगे नहीं जा रहा है, 40 आ जाएंगे, ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। 4 9 36, तो हमारी लीवर्स यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 9। अब वर्ष निकालेंगे, कितनी पूरी वर्ष हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी पूरी हुई है 39 वर्ष। इन दोनों का थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2, 7 का भाग देंगे, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 7 28 7 35, बचेगा 4। ये आ गए हमारे कोड चारों, इस वार कोड वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे। देखिए C 1, D 4 2 4, देखिए 7 बन रहा है कहीं, हाँ 7 बन रहा है, 5 है 2 7, ये कट गया, बचा कितना 4। वार कोड हमारा बच गया 4। देखिए वार कोड 4 किसका वार होता है, 4 हमारा होता है गुरुवार के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार, यानी कि 25 अप्रैल 1940 को गुरुवार था। अब बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। देखिए एक और एग्जाम्पल, 13 अक्टूबर 1992 का वास्तविक बार बताइए। तो हम पहले निकालेंगे शताब्दी कोड। शताब्दी कोड आप लोग को याद होगा 1900 होता है 1, हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, क्योंकि इसके जस्ट बाद आता है 2000 लीवर्स होती है 0, इससे इस पार वाला होता है 1, इस पर ये हमारा सर्किल चलता रहता है। तो 2000 का 0, तो इस 1900 का जाएगा हमारा 1। आप पहले वाले तरीके से हिसाब से निकाल लीजिए। तो 1900 का शताब्दी कोड 1। अब निकालेंगे हम दिन, 13 अक्टूबर तक हमें चलना है। तो देखिए 13 अक्टूबर चलेंगे, जनवरी का 3, फरवरी से आपको चेक करना है ये वर्ष, ये लीवर्स है या नहीं है। तो 92 में हम देंगे 4 का भाग, तो पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये लीवर्स है तो 29 होगी हमारी, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये 1992 वाली साल है, ये लीवर्स है। तो लीवर्स में फरवरी होती है हमारी 29 की, तो 1 बचेगा रिमाइंडर। अप्रैल की 2,
सॉरी मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के भी 3 होते हैं और सितंबर के हमारी होंगी 2 और अक्टूबर तक चलना है, अक्टूबर चलना है 13 तक। 13 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 6। ये हमारे आ गए दिन। जो 7 बने उनको काट दीजिए। 3 1 4 7 हो गए हमारे। 3 1 4 3 7, 2 5 2 7, ये कट गए हमारे। और कुछ कट रहे हैं तो काट लीजिए। 3 है 3 6, 6 6 12 और 2 14, यानी कि पूरे कट रहे हैं। 14 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर नहीं बच रहा था। यहाँ पर हमारा कोड बचेगा 0। अब हम निकालेंगे लीवर्स। लीवर्स निकालने का तरीका यह है कि जितने साल पूरे हो गए हैं उनमें 4 का भाग देंगे, जहाँ तक जा रहा है वो हमारे आ जाएगा। लीवर्स कितने हुए, तो यहाँ पर 91 साल पूरे हुए हैं, तो 91 में 4 का भाग दीजिए, पूरा जहाँ तक जा रहा है। 4 दूनी 8, बच गया 1 11, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 22 साल 22 लीवर्स यहाँ पर 92 तक हो गए हैं। तो लीवर्स हमारे हो गए 22, यानी कि 1992 तक हमारे 22 लीवर्स आ जाएंगे शताब्दी वर्ष के बाद। इसको और छोटा कर लीजिए, 7 का भाग देंगे, बचेगा 1 21 तक पूरा जा रहा है। अब निकालेंगे कितने साल पूरे हुए हैं, तो यहाँ पर 91 साल पूरे हुए हैं। 91 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा, वो हमारा कोड हो जाएगा। 7 का भाग इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7, बच गए यहाँ पर 2 21, पूरा जा रहा है। इसका मतलब हमारा कोड आ गया 0। अब देखिए इसमें वार कोड वाले में इसको मान रख दीजिए। सी का मान हमारा है 1, डी का मान हमारा 0 और लीवर्स का है हमारा 1 और साल पूरे हुए हैं 0। 7 का भाग दीजिए, 7 इसमें बन ही नहीं रहा, 7 का भाग कहाँ देंगे हम। तो वार कोड आ गया अब आपका 2 का हमारा होता है मंगलवार। तो 13 अक्टूबर 1992 को होगा मंगलवार, ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा वार था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक तो कि कौन से दिन भारत आज़ाद हुआ और उस दिन कौन सा वार था। तो हमें ये दोनों क्वेश्चन आने चाहिए, तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत को आज़ादी कब मिली। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा 15 अगस्त 1947, ये हमारा बन गया क्वेश्चन। इस दिन का हमें वार निकालना है, तो भाई हमें शताब्दी कोड चाहिएगा। पहले 1900 शताब्दी कोड आपको याद हो गया होगा, 1 होता है। हम निकालेंगे दिन। 15 अगस्त तक चलना है आपको। जनवरी के लिए 3, फरवरी रुक जाओ, देखो ये लीवर्स है या नहीं। 47 लीवर्स है, नहीं है, इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है, तो उसमें 7 का भाग देंगे, पूरा जा रहा है, रिमाइंडर नहीं बचेगा। मार्च 3 का, अप्रैल 2 का, अप्रैल मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 लिखेंगे, 31 की होती है, लेकिन हमें चलना है यहाँ पर 15 तक। 15 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, 7 दूनी 14। दिन आ गए हमारे, कट रहे हैं तो काट दीजिए। 7 बन रहे हैं कहीं पर, 3 3 6, तो यहाँ से काट लीजिए। 5 2 7 और 3 3 6 और 1 7 कट रहे हैं, तो ये हमारे बच गया कोड सिर्फ 3। अब देखिए लीवर्स यहाँ पर पूरे साल कितने हुए हैं, उस 46। अब इसमें 4 का भाग दीजिए, जहाँ तक जा रहा है 1 तक जाएगा, 4 6 तार लिए हमने, तो 1 और जाएगा। तो यानी यहाँ पर 46 तक हमारे 11 लीवर्स आए हैं 1947 तक। तो लीवर्स 11, इसको और छोटा कर लीजिए, 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 4। साल पूरे कितने में, 46 में 7 का भाग देंगे, 7 5 5 7 6 की 42 बच गए हमारे 4, रिमाइंडर। ये हमारे सभी कोड आ गए हैं। फॉर्मूले में पुटअप कीजिए, वार कोड निकल के आ जाएगा। सी का मान 1 3 4 और 4 और 7 का भाग, तो यहाँ पर 7 कट रहे हैं, 3 4 7 होते हैं, बच गए हमारे कितने 5। अब ये 7 का मतलब लगा दीजिए, छोटा के डायरेक्ट कीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, जहाँ 7 में उनको काट दीजिए, बाकी बचे उनको आप लिख लीजिए। 7 बन गए यहाँ पर। बाकी अगर 7 से अब्बल आ जाते हैं
तब हम 7 का भाग देंगे कि हमारा वहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर कट गए तो बचे 5, 5 का हमारा वार कोड क्या होता है? शुक्रवार। आप ये डायरेक्ट आप याद रखिए, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था। ये 5 का कोड हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और आपको क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप निकालिए जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1950 का वारा आप सभी निकालेंगे। 26 जनवरी 1950 का। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। वाला टाइप का क्वेश्चन, पहले वाले वास्तविक वार वाले शायद आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से आपको कोई गुंजाइश नहीं बची उसमें कन्फ्यूजन वाली। आप खुद से ट्राई कीजिए, हो जाएंगे। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 5, 23 तारीख से 3 दिन पहले बुधवार था, तो 23 तारीख के 6 दिन बाद क्या वार होगा? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 23 तारीख थी, इससे 3 दिन पहले क्या वार था? बुधवार था। तो 23 तारीख के 6 दिन बाद, 6 दिन बाद हमसे वार पूछा है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? आप देखिए, आप यहाँ देखेंगे इस वार से यहाँ पर कोई दिन होगा, 23 तारीख से 3 दिन पहले यहाँ पर कोई तो दिन होगा, 20 तारीख हो, 21 हो, जो भी होगा वैसे आप कर सकते हैं। वो बड़ा हो जाएगा, मैं बताऊंगा। 22 लिखेंगे, यहाँ पे 21 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 3 दिन पहले का वार हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है। कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पर कोई दिन होगा और यहाँ पे इस दिन का हमें वार निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो आप इस दिन से और इस दिन के बीच में डिफरेंस देखिए, तो आप निकाल लीजिए अंतर। लास्ट संख्या में इस पहली संख्या को घटाते हैं तब अंतर निकलता है। a + 6 माइनस पहली क्या है? a - 3 घटा लीजिए आप। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो एक कट रहा है, यहाँ पे अंतर आ गया हमारा 9 दिन का। 6 + 3 ये मैं बता रहा था, यहाँ पर 9 दिन का अंतर आता है यहाँ से यहाँ तक पूरा, कि यहाँ से यहाँ तक हमारा दिनों का अंतर आ गया 9। तो इस दिन हमारा बुधवार था और इससे अगले 9 दिन बाद क्या वार होगा? तो हम या तो ऐसे गिन ले, इसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद गुरुवार हो गया, 1 दिन बाद शुक्रवार हो गया, या फिर हमारा दूसरा तरीका है, इसमें 7 का भाग देंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा इतने दिन हम उससे आगे कर लेंगे। 7 का भाग देंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि बुधवार से 2 दिन आगे कर लेंगे, वो हमारा वार आ जाएगा 23 के 6 दिन बाद। तो 2 इससे आगे करेंगे, बुधवार के बाद गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि 23 के 6 दिन बाद हमारा जो वार होगा वो होगा शुक्रवार। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे क्या करेंगे? 3 और 6 को जोड़ेंगे, जो हमारा जो यहाँ पर बोला 3 ही बोला, यहाँ पर 6 बोला है, इनको दोनों को जोड़ेंगे, 7 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उतने दिन उससे आगे हम सरका देंगे या फिर उससे आगे हम जोड़ देंगे, वो हमारा वार आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार देखेंगे हम। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, आज से 6 दिन पहले गुरुवार था तथा आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो ये पहली तरह की पहले जो क्वेश्चन था उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें एक और लफड़ा दिया है कि आने वाले कल के बाद। तो ये क्या है? देखिए आप सॉल्यूशन। आज से 6 दिन पहले, आज को हमने मान लिया टू डे, टी मान लो, मैंने ए मान लिया, कोई बात नहीं, पहले वाले ए बताया था, इसको भी हम ए मान लेते हैं। तो आज के ए के 6 दिन पहले, यहाँ से 6 दिन पहले, तो अब डायरेक्ट पहले वाले को मैंने समझाया था, अब यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे 6 दिन पहले। पहले का मतलब है माइनस करेंगे और बाद का मतलब प्लस करेंगे। तो इस दिन क्या वार था? a - 6, इस दिन था हमारा गुरुवार था। अब आगे बढ़िए, तथा आने वाले कल, तो आज है, कल मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, तो इससे अगला दिन क्या आ जाएगा? कल क्या होगा? a + 1, ये आज a है तो कल का दिन कौन सा हुआ? इसमें एक और जोड़ देंगे, आज 12 है तो कल 13 तारीख होगी। तो तथा आने वाले कल के, कल ये हो गया हमारा कल के 4 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद बोला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें 5 जोड़ेंगे। कल का ये होगा हमारा, इसमें जोड़ेंगे हम 5, क्योंकि कल के 4 दिन बाद, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे ये दिन हमारे, तो हमसे बोले 2 से 3 दिन बाद, तो 2 से का मतलब है 2 को हमें साथ इंक्लूड करना है। 2 से 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद, तो हमारा क्या आ गया? 5। जब आए से 2 से 3 दिन बाद, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। 2 से बोले तब हम क्या करते हैं? 2 में 3 दिन जोड़ते हैं, से बोले, क्योंकि 2 में वो 2 खुद इंक्लूड होता है। 2 से 3 दिन बाद
1 2 3 दिन बाद 5 आ गए। अगर बोल दे के 2 के 3 दिन बाद, तब क्या होगा? तो इसके अंदर 2 के बाद 2 को छोड़ दो, उसके बाद 3 दिन बाद बोलता है। तो 2 को छोड़ दिया मैंने, 2 के 3 दिन बाद, 1 2 3 3 दिन बाद, तो ये आ गया। तो पहले हमने जब जोड़ रहे थे तो हम यहाँ तक चल रहे थे, तो हमारा आंसर वो आ रहा था, वो 5 आ रहा था। अब 1 दिन और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जब के बोल दे तो 1 दिन और आगे करके हम ऐड करेंगे। ना यहाँ पर 4 बोला है तो के लिखा है तो हम 4 लिखेंगे, ना लिख के 5 लिखेंगे। के आगे पहले वाले क्वेश्चन था उसमें 6 दिन से था, ए से आज से 23 तारीख बोला था, उसमें 23 तारीख 6 दिन बाद बोला था। यहाँ पर है के, तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम 5। ये आपको समझ आ गया होगा। जब से बोलेगा तब हम वही लिखेंगे, और जब के बोलेगा तब हम लिखेंगे 1 जोड़ के। तो 5 जोड़ दिया हमने। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, a + 6 हो जाएगा, ये 1 और 5। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला, पहले वाले बोला था मैंने। यहाँ पर a है, यहाँ पर a + 6, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 12 का। वैसे ही इसको इससे घटा लीजिए, लास्ट संख्या को पहले वाली संख्या घटाएंगे, a + 6 से a - 6 घटाएंगे तो ये घट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 6 6 12। यानी कि यहाँ तक हमारे बार दिनों का डिफरेंस आ गया। मैंने क्या बोला था, इसमें 7 का भाग देंगे, जो वार कोड बचेगा, जो विषम दिन बचेगा उससे हम इस दिन को आगे बढ़ा देंगे। तो विषम दिन बचा है हमारे 5, या रिमाइंडर बचा 7 का भाग देने के बाद 5। तो 5 दिन इससे आगे कर दीजिए, या फिर 2 दिन पीछे कर दीजिए। एक ही बात है, सप्ताह का सर्किल चलता रहता है। सोमवार के बाद मंगलवार आता है और सोमवार से पहले रविवार आता है। ये सर्किल पूरा चलता रहता है। इससे 5 दिन आगे जाओ या इससे 2 दिन पीछे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरुवार के 2 दिन पीछे चल जाते हैं, गुरुवार के बाद बुधवार और मंगलवार, यानी कि 4 दिन बाद मंगलवार होगा। आई होप आपको ये टाइप समझ आया। अब पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट, समान वर्ष। समान वर्ष के क्वेश्चन एग्जाम से जरूर पूछ जाते हैं एग्जाम में। तो ये क्या है समान वर्ष? समान वर्ष का मतलब है कि कोई वर्ष से आने वाले अगली वर्ष, या फिर कोई भी वर्ष मान लीजिए, जैसे अब चल रहा है 2020। अब जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं उस कैलेंडर का आने वाले किस साल के पर भी उसी कैलेंडर का यूज कर लेंगे। यानी इस कैलेंडर, इस वार के 1 जनवरी का जो वार होगा उसी साल कोई भी साल होगा, मान लीजिए 2030 है, 2037, वो निकालेंगे हम। क्या तरीका उसका हम बताएंगे आपको। मान लीजिए कोई भी साल आने वाली 2030 मान लीजिए, 2030 का 1 जनवरी का वार भी जो 2020 1 जनवरी का वार है वही होगा। यानी कि सोमवार है तो 1 जनवरी 2030 का भी वार वही होगा। पूरा कैलेंडर 1 साल का वही सेम का सेम होगा, इसलिए बोलते हैं हम समान वर्ष। उस कैलेंडर को हम न फेंक कर इस साल को भी हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी वार चेंज नहीं होता है। तो वो समान वर्ष हम कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। इससे पहले आप एक बात तो समझ लीजिए, समान वर्ष कोई लीव वर्ष है, लीव वर्ष की समान वर्ष भी लीव वर्ष ही होती है। ये इससे आप क्या होगा कि जो हमारे ऑप्शन होंगे 4 ऑप्शन, उसमें से 1 2 ऑप्शन आप काट देंगे। अगर यहाँ पे लीव वर्ष का गुच्छा है समान वर्ष, तो नीचे कुछ साधारण वर्ष होंगे, उसको हम आसानी से काट लेंगे, और जो 1 2 और बचेंगे ऑप्शन उस पर हम वो अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे देखिए, लीव वर्ष की समान वर्ष आप इस साइन से समझ लीजिए, लीव वर्ष ही होगा। लीव वर्ष अपने कोई और साल होगी वो लीव वर्ष के समान ही होगी, और साधारण वर्ष है वो साधारण वर्ष के समान ही होगी, क्योंकि एक साधारण वर्ष लीव वर्ष के समान नहीं हो सकती। इसका कारण ये कि लीव वर्ष में 1 दिन फालतू होता है। जैसे ही वो 1 दिन फालतू होगा 29 28 तारीख के बाद वो दिन हमारे चेंज हो जाते हैं। समझ लीजिए आप 28 तारीख है तो अगर वो साधारण है तो उसमें 28 होते हैं, वो दिन हमारे चलते रहते हैं। 28 के बाद इसमें 29 आएगा और इस साल में 29 आएगा। लेकिन जैसे ये अगर ये लीव वर्ष हो गई तो यहाँ पर 29 आता है। यहाँ पर सोमवार था या मंगलवार होगा, ये यहाँ पर सोमवार था तो यहाँ पर मंगलवार हो जाए। 1 दिन हमारा आगे चल रही है साल और ये 1 दिन पीछे चल रही है, तो ये समान नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि लीव वर्ष की समान वर्ष लीव वर्ष ही होती है और साधारण वर्ष की समान वर्ष साधारण वर्ष होती है। इससे अब क्या होगा कि 1 2 ऑप्शन आप काट देंगे। अब देखें इसके क्वेश्चन, ये इसका कॉन्सेप्ट। तो ये कैसे निकाले जाते हैं कुछ, एक तो आपको मैं 4 डिजिट बताता हूँ। लीव वर्ष जिस प्रकार से मैंने पहले वाले वास्तविक वार में जो हमारे 4 0 531 था लीव वर्ष के लिए 0, उससे अगले साल के लिए 5 3 ये था कोड। इसी प्रकार ये समान वर्ष की लीव वर्ष के बाद जो अगली क्रम जस्ट अगली वो किस के वर्ष के समान होगी वो देखिए आप। लीव वर्ष के 1 साल बाद, या लीव वर्ष के 2 साल बाद, लीव वर्ष के 3 साल के बाद। मैं ये क्या कह रहा हूँ ये समझिए। लीव वर्ष का मतलब ये होगा कि जैसे 2000 ये लीव वर्ष है,
इसमें एक और जोड़ देंगे, 2001, 2002 और 2003। ये कितने सालों के बाद इनका कैलेंडर उस साल के बाद के समान होगा, ये देखेंगे हम। तो इसका हम डायरेक्ट आप याद रखेंगे, इस लीवर्स की प्रत्येक 28 साल बाद लीवर्स समान कैलेंडर होता है, यानी कि इसके 28 साल बाद का कैलेंडर इसी साल के बराबर होगा, यानी कि 2000 का कैलेंडर है वह 2028 के समान होगा। इसका कहने का मतलब ये। और इसके जो लीवर्स के बाद अगली साल आती है उस वो होती है हमारी प्लस 6 के साल के बाद, हर 6 साल के बाद, यानी कि 2001 का कैलेंडर 2007 के समान होगा। 2001 का कैलेंडर 2007 में भी हम यूज़ ले सकते हैं। इसमें 11 है और इसमें भी 11 है, प्लस 28। इसको आप ऐसे याद रखिए, 28 6 11 11, 28 6 11 11 लीवर्स के लिए 28, और इससे अगले बार क्रमागत 6 11 11 और आगे फिर हमारी लीवर्स आ जाएगी, उसके लिए फिर 28। ये आपके हो गए 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सिर्फ आपको हमारे टॉप रैंक स्टडी में ही मिलेंगे, बाकी अन्यथा जगह नहीं मिलेंगे। अन्यथा जगह आपको क्या देंगे, एक फॉर्मूला देंगे या फिर वो ऑप्शन को काटे बाड़े को बोलेगा। आपको यहाँ पर हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि आपको बस सिर्फ आपको ये 4 नंबर याद रखने हैं, 28 6 11 11, 28 6 11 11। समझते हैं? देखिए एग्जाम्पल, 1990 किस वर्ष के समान होगी, किस वर्ष के समान वर्ष होगी। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, इससे हम आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक तो मैंने बताया था कि साधारण वर्ष के समान होती है। तो 1990 को चेक कीजिए, लीवर्स है साधारण वर्ष है, 90 में हम 4 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष सिर्फ साधारण वर्ष के समान ही होगी। तो यहाँ हमारे जो लीवर्स वाले ऑप्शन है वो हम काट देंगे, जिसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष समान वर्ष के लिए साधारण वर्ष के समान ही होती है। तो ये इसमें 4 का भाग पूरा जा रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि लीवर्स है और लीवर्स के समान होती है, इसके समान नहीं हो सकती। 4 में जा रहा है पूरा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे हमारे 2, यानी कि 50-50 का हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आप 50-50 से आसानी से सोल्व कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे? अब इसको चेक कीजिए आप कि 1990 लीवर्स है, लीवर्स के अगली साल है या फिर इससे अगली है, फिर अगली ये साल है। तो मैंने तरीका बताया था, 1990 लिख लिया आपने, इसमें 4 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है, तो इससे एक इस बार या फिर एक इस बार लिख लीजिए आप। मैंने इस बार लिख लिया 1989 और या 1988। हाँ, मुझे मिल गया, ये साधारण लीवर्स वाला मिल गया। तो आप देखिए, ये लीवर्स है, 4 का भाग जा रहा है, ये लीवर्स के एक बाद वाली है और ये लीवर्स के बाद वाली है। तो लीवर्स के लिए हम लगाते हैं 28 6 11 11, यानी 90 के 11 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 90 में 11 जोड़ेंगे 2001, तो आपका आंसर 2001 हो जाएगा। काफ़ी आसान है, बस आप ये 28 6 6 11 याद रखिए और इस प्रकार से ये क्रम अनुसार लिख लीजिए। आप आगे लिख सकते हैं 91 92 92 हमारा लीवर्स हो जाएगा, इससे कोड लिख लेंगे। ये हमारा जो क्रम है ये 28 6 11 11 चलता रहता है, फिर से 28 6 11 11। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ये इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं हमसे कि निम्न में से कौन सा वार शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता या फिर शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसके लिए आपके ये 2 फैक्ट हैं, इनको याद रखने हैं कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सिर्फ ये 4 दिन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दिन नहीं होगा, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसी प्रकार शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सिर्फ सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, इसके मंगलवार या गुरुवार या शनिवार नहीं हो सकता। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद कर, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ, मैंने कैसे याद किए हैं। सोमवार के बाद मंगलवार और आगे 2 वार हैं, ये एक दिन छोड़ के ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार छोड़ दिया, गुरुवार के बाद शुक्रवार छोड़ दिया, शनिवार, और ये है ये एक दिन छोड़ रहे हैं हम डायरेक्ट। देखिए, सोमवार मंगलवार छोड़ दिया, बुधवार गुरुवार छोड़ दिया, शुक्रवार शनिवार छोड़ दिया, रविवार। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। कैसे कीजिए, आपको याद रखिए कि प्रथम दिन ये 4 दिन होते हैं और अंतिम दिन ये 4 दिन होते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। देखिए कि इसको कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता। तो सोमवार होता है पहला दिन, बिल्कुल होता है, रविवार नहीं होता, मंगलवार होता है और शनिवार भी होता है। ये तीनों दिन होते हैं शताब्दी वर्ष के, लेकिन रविवार नहीं हो सकता। तो आप आसानी से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनमें कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं है, बस आप ये फैक्ट याद कीजिए और आसानी से अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। हमारे कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको हमने 3 पार्टों में पूरा करवाया है, पूरा डीपली से डीपली करवाया हमने। हमारे हिसाब से कोई भी इसका कॉन्सेप्ट बचा नहीं होगा। अगर कुछ बचा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए हमारी मेहनत को देखते हुए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।